सीमा लांघकर क्या कह रहे हैं, अंधो न भूतवा, अंधे मत हो जाना। बाहर की आंखों से तो अंधे नहीं होंगे, बाहर की आंखें तो तुम डॉक्टर के पास भी जाकर ठीक कर सकते हो, पर अंदर की आंखों से कह रहे हैं अंधो न भूतवा, अंधे होकर काम नहीं करना। जहाँ व्यक्ति अंधा होकर काम करता है, चाहे धन कमाने का, विषयों को प्राप्त करने का, चाहे कषायों की पुष्टि करने का, जहाँ 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 कषाय आई, विषय आए, वह धन आया, पक्का मानना व्यक्ति अंधा हुआ, और जहाँ अंधा हुआ अंधेपन में सीमा का उल्लंघन हो गया। पूछो ना अपने आप को, पूछो ना अपने आप को, धन के लिए और विषयों के लिए व्यक्ति आज कितना और कितना अंधा होके दौड़ रहा है, उसे होश ही नहीं है हम किस लिए जी रहे हैं। है होश किसी को? है होश किसी को जो पैसे कमा रहा है, धन कमा रहा है, पूरी उम्र बीत गई, पूरी उम्र बीत गई, 55 बीत गए, बचपन बीत गया, 85 भी बीत गई, जिंदगी भर धन कमा रहे, पैसा हाय 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 करते हुए समय बीत गया, पर फिर भी सीमा क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अंधे होकर जी रहे हैं। जो विषयों में, कषायों में, धन के लिए अंधा होता है, वह कभी कभी सीमा में रह ही नहीं सकता, और जो सीमा का उल्लंघन करता है उसकी 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 पर्याय गई, उसकी पर्याय गई, उसकी पर्याय गई। जैसे बिल्ली दूध पीती है आंख बंद करते हुए, ऐसे ही आंख बंद करते हुए हम पाप कर रहे हैं, आंख बंद करते हुए ही पुण्य कर रहे हैं। पुण्य भी ज्ञानियों आंख खोलकर नहीं कर रहे हैं, पक्का मानना। पुण्य भी कर रहे हो, पर पुण्य भी आंख खोलकर नहीं कर रहे हो, पाप भी आंख खोलकर नहीं कर रहे हो, तो पुण्य भी आंख खोलकर नहीं कर रहे। आंख तो खोलो, आँख खोलकर पुण्य किया होता ना संजीव जी, आँख खोलकर पुण्य किया होता तो शायद पंचम काल में नहीं आना पड़ता, नहीं आना पड़ता, नहीं आना पड़ता। पंचम काल में आए हैं, मतलब अभी आँख हमारी पूरी खुली नहीं है, पूरी खुली नहीं है, आँख बंद भी नहीं है, पूरी बंद भी नहीं है और पूरी खुली भी नहीं है, वो आधी खुली आधी आधी बंद है। स्थिति ऐसी है, स्थिति ऐसी है, स्थिति ऐसी है जैसे जैसे घर में बच्चों की माँ स्थिति होती है ना, आप उठाना तो चाहते हैं पर वो उठना नहीं चाहते, ऐसी आग करके देखते मम्मी चली गई, फिर खोल के बैठते, फिर बंद करके बैठते। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, हम खोलना ही नहीं चाहते, हम उठना ही नहीं चाहते। क्या करें, क्या करें? न भूतवा गमनम कुरुध्वम, अंधे होकर कभी गमन मत करना, सीमा को लांघ कर कभी गमन मत करना। सौख्योपदी भूत सुसंयमस्य कार्यम सदैव आचरणम ही लोके। सुख की औषधि भूत, सुख की औषधि, सुख की औषधि, सुख की अगर कोई औषधि है तो संयमस्य, संयम ही सुख की औषधि है। भविष्य में अगर सुखी होना चाहते हो तो संयम के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है, क्योंकि संयम से ही भूत व्रत अनुकंपा होती है। साता वेदनी का कारण पीके जैन साहब, उमा स्वामी भगवान ने क्या कहा? आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तत्वाद सूत्र का सूत्र सुनाओगे क्या? साता वेदनीय के लिए आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? आपका तो कर्णानी योग तत्वाद सूत्र कितना अच्छा है। भूत वृत्यानुकंपा सराग दान संयमादि शौच मिति सदवेदस्य। साता वेदनी के लिए भूत यानी संसार के सभी प्राणी और व्रति उनके प्रति अनुकंपा जिनके भीतर है वही साता वेदनी। साता का ही अर्थ सुख है, साता वेदनी से सुख मिलता है, और साता वेदनी को प्राप्त करने के लिए आपको संयम धारण करना पड़ेगा। संयम का अर्थ ही यहाँ समझा रहे हैं कि मर्यादा, मर्यादा समाप्त, संयम समाप्त, तुम्हारा जीवन समाप्त। दुख में जीवन क्या जीवन है? दुख में जीवन क्या जीवन है? नहीं है।
इसलिए कह रहे हैं सौख्यम औषधि, सुख रूपी औषधि भूत, सुख रूपी औषधि को देने वाला अगर कोई उपाय है, अगर कोई साधन है तो संयम है। क्योंकि संयम से प्राणियों की रक्षा होती है, संयमों से इंद्रिय विषयों से स्वयं की रक्षा होती है, संयम से वाणी की रक्षा होती है। और जहाँ वाणी, प्राणी और इंद्रिय संयम है, वहाँ नियम से, साता वेदनीय से सुख का ही आश्रय होना है, नियम से सुख का आश्रय होना है। क्यों नहीं सुखी हो पाए आज तक? क्यों नहीं सुखी हो पाए आज तक? मात्र हमने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये जीवन में ध्यान रखना, प्रत्येक मशीन की जैसी कैपेसिटी होती है, मशीन की कैपेसिटी होती है ना, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे आपकी कोई मशीन हो, वह चंद घंटे ही चलती है, उसकी जैसी कैपेसिटी होती है। तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे पुण्य की, तुम्हारी पर्याय की भी कुछ कैपेसिटी है, मर्यादा है। हम अंधे होकर इतना बेलगाम उन विषय कषायों में उलझ चुके हैं कि वो जो इतनी कैपेसिटी पूरे जीवन भर हम इस्तेमाल कर सकते थे, वह पूरी युवावस्थाओं में हमने नष्ट कर ली। अब बुढ़ापे में न धर्म करने के लिए कुछ बचा, न धन कमाने के लिए कुछ बचा, न घर के बचे, ना। अच्छा है आप लोग याद रखते हो, मुझे 2 शब्द कम बोलने पड़ते हैं। जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर मान लो समय बदल रहा है। समय बदलते हुए हमें भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि दिखावा करने से, आंख बंद करके दूध पीने से, मात्र सोले के परिधान पहन के धर्मात्मा बनने से हमारा जीवन नेक होने वाला नहीं है। संयम को प्राप्त किया है, धर्मात्मा पने को प्राप्त किया है, श्रावक अवस्था को प्राप्त किया है, तो उसको वास्तव में वैसे ही जीने की, वैसे ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। वैसे ही प्राप्त करे। और वही कहा, सद एव आचरणम ही लोके, वही कार्य सदाचार कहा जाता है इस जीवन में। वही कार्य सदाचार कहा जाता है इस जीवन में। हम सोचे, हम विचार करें, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, क्या करें। आज की मर्यादाएं, सीमाएं, माँ पुनः पूछ रहा हूँ, कितनी बची? पहले तो नाक तक पल्लू था, अब तो सर पे भी पल्लू नहीं बचा। पहले घूंघट चलता था, आज घूंघट क्या, सर पे पल्लू भी कितनों के बचा है। देव शास्त्र गुरु नहीं, घर के बुजुर्ग, हम कितने मर्यादित होकर पहुंच रहे हैं। विचार करना। पर क्या करे, ज़माना बदल गया है। अखिलेश कहते हैं महाराज जी ज़माने के साथ जीना पड़ता है, सब बदल रहे हैं, हम पीछे कैसे रह सकते हैं, ज़माना बदल गया। तो जैसे आजकल के वो अब माताएं देखते हैं, हम तो चलते चलते देखते रहते, वो मम्मी ने हाथ पकड़ा है, माँ ने नहीं, मम्मी ने उस बेटे का, डॉटर का हाथ पकड़ा है, वो चल रही है, मम्मी पूछती सी देखो बेटा वो क्या है, व्हाट इज दिस। अब वो पहले तो जमाना था, वो कहती थी गाय है, गैया है। अब क्या कहती माँ? अब माँ कहती काऊ है। क्या करे, समय बदल गया है। हमारी घर की गाय भी अब काऊ बन गई है। सुनना, हमारी गाय भी घर की काऊ बन गई है, और शर्म भी सबकी वाऊ बन गई है। घर की गाय काऊ बन गई है, शर्म भी सबकी वाऊ बन गई है। जो घर की बेटी थी, जो घर की बहन थी, बहन को आज देखना, आज बहन को बहन कोई नहीं कहता। कल रक्षाबंधन है, अभी मैसेज बहुत सारे आप पढ़ोगे। समय बदल रहा है, शब्द बदल रहे हैं। घर में जो बहन थी वह सिस हो गई है। पूरा नहीं, सिस्टर कोई नहीं बोलता, क्या बोलेंगे, सिस हो गई है। बहन भी सिस हो गई है, और घर की गुड़िया मिस हो गई है। शब्दों को गौर करना, बहुत गौर करना। गाय हमारी घर की काऊ हो गई है, शर्म हमारी वाऊ हो गई है, घर की बहन सिस हो गई है, और घर की गुड़िया मिस हो गई है। मिस के अनेक अर्थ है। घर की गुड़िया मिस हो गई है। जो पहले कभी घर में कोई आता था तो उसे
काढ़ा पिलाया जाता था, उसे उकाली पिलाई जाती थी, उसे शरबत पिलाया जाता था। पर क्या करे, क्या करे, अब घर में भी काढ़े की जगह चाय बन गई है और घर का लड़का भी गाय बन गया है। हाय गाइस, गाइस बन गया है। क्या करें, काढ़ा भी चाय बन गया है और लड़का भी गाय बन गया है। जो गाय थी वो काऊ बन गई है और लड़का हमारा गाय बन गया है। क्या तरीका है। जो जो दीवालें थी, जो दीवालें थी वह अब वॉल बन गई है। जो दीवालें थी वो वॉल बन गई है। दुकान भी आजकल शॉपिंग मॉल बन गया है। दुकानें भी आजकल शॉपिंग मॉल बन गए हैं। क्या करे, क्या करे, क्या करे। पहले पहले मोहल्ले थे, पहले मोहल्ले थे, कोई मोहल्ले बनते थे, ये इलाका, ये मोहल्ला कहा जाता था। अब मोहल्लों की जगह भी वार्ड ने ले ली है, मोहल्लों की भी जगह वार्ड में ले ली है और हमारे भगवान की जगह भी लॉर्ड ने ले ली है। मोहल्ले की जगह वार्ड ने ले ली है और हमारे भगवान की, ईश्वर की भी जगह लॉर्ड ने ले ली है। क्या करें, क्या करे, क्या करे। सब कुछ खुशहाली है, सब कुछ खुशहाली है, सब कुछ खुशहाली है। पर फिर भी भारत में 100 रुपए की भोजन की प्लेट है, फिर भी हमारा भारत देश ग्रेट है, फिर भी हमारा भारत देश ग्रेट है। कितना ग्रेट है। क्या करें, सब कुछ बदला है, सब कुछ बदला है। ऐसी सदाचारी भी, ऐसी सदाचारी हो गए हैं, मुंह में राम और हैं छोरी। क्या कह रहे हैं, सोच लो, विचार कर लो, हम अपने भीतर झांक के देख ले। जमाने के साथ अगले से ऐसे नहीं बदलना है कि हम ही बदल जाए, हमारी संस्कृति ही बदल जाए, हमारा खानदान ही बदल जाए, हमारा खान पान ही बदल जाए। बदलना उतना जितना हम मर्यादित होकर बदल पाए तो ही जीवन की कीमत है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, धन्य धन्य बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको मनुष्य पर्याय ही नहीं, जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु और पल पल ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कितना 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 बड़ा पुण्य है। आचार्यों ने कहा है, महेश जी, आचार्यों ने कहा है, मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। जीवन में इस मनुष्य पर्याय को यूं ही व्यर्थ मत करना, यूं ही व्यर्थ मत कर लेना। जीवन में 3-4 कार्य ऐसे हैं कि प्रत्येक श्रावक को अपनी पर्याय से विदा लेने से पहले माताओं इन 4-5-6 कार्यों को अवश्य करके जाना चाहिए। कम से कम मनुष्य बने हैं तो जीवन में एक बार किसी विशेष अनुष्ठान में अपने आप को सौधर्म पद पर विभूषित करते हुए डीके जैन साहब वह धन्य सौभाग्य श्रावकों को प्राप्त करना चाहिए। एक बार तो जीवन में सौधर्म बनना ही चाहिए, एक बार वह पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता बनना चाहिए, एक बार जितनी शक्ति हो। आचार्यों ने तो कहा है, एक राई के दाने के बराबर भी माँ अगर शक्ति है ना तो उतनी ही भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। श्रावक बने हैं तो धन का सदुपयोग, पर्याय का सदुपयोग मात्र इन पदों को और इन स्थानों को प्राप्त करने से ही संभव है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, सौधर्म या माता पिता बनना और अपने जीवन में अपने स्वयं के द्रव्य से एक सिद्ध चक्र या बहुत बड़ा अनुष्ठान स्वयं के द्रव्य से करना, ये श्रावक पर्याय का सर्वोत्कृष्ट कार्य कहा जाता है। हम कितने योग्य है विचार करें, हम कितने योग्य है विचार करें। जितना संभव है करने का हम प्रयास करें। और ये तो मुकेश भाई नया इतिहास बनने जा रहा है। क्यों महेश जी, ये तो नया इतिहास बनने जा रहा है। पहले तो विद्वान मात्र, संजीव भाई, मात्र विद्वान और पंडिता ही करते थे, विद्वान मात्र विद्वानगिरी और पंडिता ही करते थे। आजकल विद्वान भी मुनिराज बनने लग गए हैं और विद्वान भी वह तीर्थंकर के माता पिता भी पंचकल्याणक में बनने जा रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये पात्रता जो मिली है कहीं ना कहीं उन शांतिनाथ भगवान की जो आपने जो विशेष सेवा और भक्ति करने का पुरुषार्थ किया है उसकी ही बदौलत ये मिलने जा रहा है। और ऐसा अलौकिक
वह हजारों प्रतिमाओं का, क्योंकि सहस्त्रकूट है तो वो तो उतनी प्रतिमाओं का विचार कर लो रोहित भाई। सहस्त्रकूट के जिन बिंब और 11 फीट, 11 की 11 फीट उत्तुंग वह प्रतिमा, देखने जैसा वह दृश्य होगा जब इतने सारे जिन बिंबों का वह सूर्य मंत्र और संस्कार करके आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं तो उनसे सबसे अधिक पुण्यात्मा आए क्या श्रेयांश और आनंदी? बैठे आनंदी जी, बैठे बैठे, देख रहे डॉक्टर साहब भी दिख गए। ये आप लोगों का सौभाग्य है विचार करना, जिन्होंने क्षेत्र के लिए सब कुछ किया, आज ये सौभाग्य उनको मिलने जा रहा है कि वह उस पंच कल्याणक के माता पिता बनते हुए वह मात्र माता पिता और व्यवस्थापक नहीं, ये ध्यान रखना, नहीं तो वहाँ मंच पे माता पिता के इसमें तुम व्यवस्थाओं में नहीं, अब उस पदों का भी आनंद ले लेना। सर्वोत्कृष्ट पद तीर्थंकर के माता पिता और स्वधर्म का होता है और वह पद मिल रहा है, ये इससे बड़ा और कोई अतिशय शांतिनाथ भगवान का है ही नहीं है कि साक्षात उनके भक्ति का सदाचारी का ये फल मिलने जा रहा है। समय हो गया है वाओ काऊ देखने का, जाओ समय हो गया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर समय को समय पे समझना है, नहीं तो मुकेश जी अभी खड़े हो जाएंगे, डंडा लेके नहीं माइक लेके। मर्यादा उनको भी पता है, हमें तो और पहले ही पता है, इसलिए मर्यादा के पहले ही हम बंद कर दें। समय को समझना है। कल अद्भुत सौभाग्य आपके साथ और जुड़ने वाला है, रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व। यूँ तो हर वर्ष मनाते होंगे, पर जिन 701 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, उनका उपसर्ग दूर करने की भावना से हम प्रत्यक्ष तो कुछ कर नहीं पा रहे, कम से कम परोक्ष रूप से उन दिनों की याद करते हुए, कथा को सुनते हुए हम एक एक श्रीफल उनके एक एक, आपने ये नहीं सोचा कि 700 ही क्यों कह रहे हैं, 701 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ और उन 701 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने की भावना से ही ये हम कम से कम इतना तो कर ले, हम एक एक मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का विचार करें। जितना संभव हो उतना संभव हो उतना हम प्रयास करें, उतने उपसर्गों को हम पुनः भूत में जाकर तो ठीक नहीं कर सकते। श्रीफल चढ़ा के धर्मात्माओं ये संकल्प करें कि हम आने वाले समय में किसी मुनिराज पे उपसर्ग नहीं आने दे, किसी धर्मात्मा पर उपसर्ग नहीं आने दे। इसीलिए ये श्रीफल चढ़ाते हुए हमें अपने आप को, अपने इस वात्सल्य पर्व को मनाने का पुरुषार्थ करना है। नहीं आओगे ना? नहीं आओगे ना? कल अभी हवन परसों होना है, बहुत सारों को विकल्प हो रहा है कि कल ही हो जाए, पर कल हवन हो जाएगा तो फिर पवन चलेगी, चले जाओगे सब। कल फिर वह रक्षाबंधन का वह अद्भुत विधान और 700 श्रीफल के साथ हम पुरुषार्थ करेंगे। कैसे उन्होंने उपसर्ग को झेला होगा, कैसे उत्कर्ष प्राप्त किया होगा। पुनः कल समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।